मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। क्षणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो। भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल कहाँ तक हुआ था? हाँ क्या पृष्ठ 83 883। सातवां कंद कौन सा अध्याय?
13वां अध्याय होगा। अच्छा, हम 8वां स्कंद खोल के बैठे। ठीक, यति धर्म वाला। ठीक का कागज भी है। सात 12 का 30वां हो रहा था। अब सुक्षेतित्वमपो ज्योतिष्यदो वायौ नभस्य मुं कूटस्थे तच्च महति तदव्यक्तेऽक्षरे च तत् इत्यक्षरतयात्मानं चिन्मात्रमवशेषितम् ज्ञात्वा द्वयोऽथ विरमे दग्धयो निरिवानलः। नारायण। लय की प्रक्रिया का वर्णन भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित के प्रति किया। सृष्टि की जब उत्पत्ति होती है तब निर्विशेषता की अवधि परमात्मा से क्रमिक सविशेष पदार्थों की समुत्पत्ति होती है। निर्विशेषता की अवधि भगवान परमात्मा या ब्रह्म और सविशेषता की अवधि का नाम है पृथ्वी। वृक्षादि पार्थिव प्रपंच पृथ्वी के तारतम्य संघात हैं, क्योंकि पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रसगंध संज्ञक पंच गुण संवेद हैं। वृक्षादि छठे गुण से संपन्न नहीं है, इसलिए विशेषता की अवधि पृथ्वी है। वृक्षादि उनके तत्वांतर परिणाम न होकर तारतम्य संघात माने गए हैं। सर्ग क्रम से प्रलय क्रम ठीक विपरीत होता है। अवरोह क्रम का नाम सर्ग क्रम है, आरोह क्रम का नाम प्रलय है। प्रलय का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। कार्य की कारण भावापत्ति का नाम प्रलय है। कल कहा गया कि जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तब कारण तत्व विद्यमान रहता है, स्वयं से सन्निकट सविशेष कार्य को उत्पन्न कर देता है। कारण विद्यमान रहे और स्वयं से सन्निकट सविशेष को भी उत्पन्न कर दे, तब सृष्टि की गाथा चरितार्थ होती है। लेकिन प्रलय के समय कार्य सर्वतोभावेन कारण रूप से ही शेष रहता है। अंत में चरम कारण परम कारण परमात्मा तत्व ही शेष रहता है। इस प्रकार आरोह क्रम प्रलय है, अवरोह क्रम का नाम सर्ग या सृष्टि है, यह कहा गया। अधिभूत अध्यात्म और अधिदैव के मूल में एक तत्व प्रतिष्ठित है, उस तत्व पर ध्यान देने की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है कि तेजो द्रव्य, तेज अग्नि को कहते हैं। अधिभूत रूप होकर, अध्यात्म नेत्र होकर, अधिदैव आदित्य होकर उल्लसित है। सृष्टि के मूल में एक तत्व होता है जो अधिभूत अध्यात्म अधिदैव के रूप में उल्लसित होता है। इसी प्रकार वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते यत् अद्वयं ज्ञानम तत्तत्त्वम्। श्रीमद्भागवत में ही तत्व को परिभाषित किया गया है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानम् अद्वयम्।
तत्ववेत्ता उसको तत्व कहते हैं जो अद्वय ज्ञान है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते, उसी को ब्रह्म कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है, भगवान भी कहा जाता है। लक्षण साम्य से, वस्तु साम्य की दृष्टि से ब्रह्म, परमात्मा और भगवान एक ही तत्व का नाम है। कुछ महान भाव गौड़ी संप्रदाय आदि के ऐसा भी वर्णन करते हैं कि निर्गुण निराकार भूमि में जिसको ब्रह्म कहा जाता है, सगुण निराकार भूमि में वही परमात्मा कहा जाता है। योगियों के यहाँ, भक्तों के यहाँ सगुण साकार भूमि में उसी को भगवान भी कहते हैं। लक्षण है यत् अद्वयम ज्ञानम तत्त्वम, जो अद्वय ज्ञान है उसी का नाम तत्व है। अद्वय ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? त्रिपुटीगत जो ज्ञान है, आश्रय के रूप में ज्ञाता, विषय के रूप में ज्ञेय है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय जब त्रिपुटी है तब मध्य में ज्ञान है, आश्रय के रूप में ज्ञाता और विषय के रूप में ज्ञेय। लेकिन ऊपर एक ही ज्ञान सन्निहित है जो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों के रूप में उल्लसित होता है। इसलिए वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। अगर वह अद्वय ज्ञान ही रहे, त्रिपुटी के रूप में उल्लसित न हो, तो निरात्मवाद का भ्रम हो सकता है। बौद्धों के शून्यवाद की प्रसक्ति हो सकती है। इसलिए वह ज्ञान अपने अस्तित्व को, अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए मानव ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के रूप में विलसित होता है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। उदाहरण मैंने पहले ही दे दिया। जैसे तेजो द्रव्य है, वही अधिभूत रूप होकर, अध्यात्म नेत्र होकर, अधिदैव आदित्य होकर उल्लसित है। अधिभूत अध्यात्म से उद्भासित होता है, अध्यात्म अधिदैव से उद्भासित होता है। कल यह भी कहा गया कि जीव सोपाधिक धरातल पर भी देवताओं से उत्कृष्ट सिद्ध होता है, क्योंकि वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना के फलस्वरूप ही कोई जीव देवता होता है। हम लोग आस्तिक हैं, भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो इंद्रादि देवों को नमस्कार करते हैं। उन्मत्तता का परिचय वरिष्ठता के नाम पर नहीं देते। लेकिन न सूर्यो ही व्यवहार में नम तत्वावमर्शन सहा बनंती। सूर्य का अर्थ होता है विचार कुशल मनीषी। तत्व विचार के समय व्यावहारिकी मान्यताओं को ताक पर रखकर ही विचार करते हैं। इसीलिए मधुसूदन सरस्वती जी और भगवत पाद शंकराचार्य आदि महानुभावों ने लिखा, निष्ठुर चित्त से तत्व विचार होना चाहिए, अद्रुत चित्त से। तत्व विचार जो होता है अद्रुत चित्त से, कठोरता। तत्व विचार के समय कोई विश्व सुंदर है, कोई विश्व सुंदरी है, लेकिन पांच भौतिकता की दृष्टि से सबका शरीर पंचभूतों का उल्लास या विलास ही सिद्ध होता है। इसी प्रकार से दही है, दूध है, कोई मलिन पदार्थ है, मक्खन है, सब कुछ ठीक है। अपने अपने स्थान पर सबकी उपयोगिता है, वरीयता है, लेकिन विचार करने पर सबकी पंच भौतिकता सिद्ध होती है। इसीलिए न सूर्यो ही व्यवहार में नम तत्वावमर्शन सह बनंती। जो विचार कुशल मनीषी होते हैं, तत्व विचार के समय व्यावहारिकी मान्यताओं को ताक पर रखकर ही विचार करते हैं। भस्मांतकम शरीरम, सबके शरीर चाहे गोरे चट्टे हों चाहे काले, अंत में भस्म हो जाते हैं। इसलिए विचार के समय, तत्व विचार के समय अद्रुत चित्त चाहिए। जिनका चित्त अद्रुत होता है, भक्ति में चित्त की द्रवता अपेक्षित है, तदाकारता अपेक्षित है, भजनी तत्व के आकार की वृत्ति चाहिए। तत्व विचार के समय अद्रुत चित्त चाहिए।
मैं शुक्लागंज में था, कानपुर गंगा पार, उन्नाव जिला में शुक्लागंज ऋषि आश्रम में रहता था उन दिनों। एक कोई मैनपुरी के वकील आए, तो आयु तो मेरी बहुत छोटी थी। उन्होंने कहा आप लोग बड़े निष्ठुर हैं इतने बढ़िया वृक्ष, इतनी शोभा, सबको मिथ्या कह करके पिंड छुड़ा लेते हैं। हमने कहा ठीक है, अपनी अपनी जगह सबकी उपयोगिता है, लेकिन अंत में सबकी पांच भौतिकता ही तो सिद्ध है। इसलिए तत्व विचार अद्भुत चित्त से होता है। न सूरयो ही व्यवहार में नम तत्वावमर्शे न सावनंती। अब प्रलय का वर्णन चल रहा है। आप सुक्षितिमतो क्षितिमपो ज्योतिष्यदो वायो नभस्यमुम कूटस्थे तच्च वहति तदव्यक्ते क्षरे च तत्। कल इसका अर्थ हो गया था। विचार के समय क्या करना चाहिए? पृथ्वी का लय स्थान जल, जल का लय स्थान अग्नि, अग्नि का लय स्थान वायु, वायु का लय स्थान है आकाश। जिससे जिसकी उत्पत्ति होती है उसी में उसका लय होता है। अभी हमने बताया कि सृष्टि के समय कारण तत्व विद्यमान रहता है, अपने से पृथक कार्य को अभिव्यक्त कर देता है। कार्य उसी को कहते हैं जो सन्निकट सविशेष हो। लेकिन प्रलय के समय जो कार्य होता है अपने स्वरूप को तिरोहित करके कारण भावापन्न होकर ही शेष रहता है। अगर प्रलय के समय भी कार्य कार्य होकर ही बना रहे तो प्रलय की गाथा ही चरितार्थ नहीं होगी। इसलिए सृष्टि के समय कारण और कार्य को लेकर तत्व की संख्या में वृद्धि होती है। प्रलय के समय कार्य विलुप्त होता जाता है, कारण होकर शेष रहता है। अंत में परम कारण परमात्मा तत्व ही महाप्रलय में अवशिष्ट रहते हैं। कूटस्थ है, कूटस्थ का अर्थ यहाँ पर अहंकार है। पृथ्वी का लय स्थान जल है, जल का लय स्थान अग्नि है। पृथ्वी का लय स्थान जल क्यों है? सन्निकट निर्विशेष होने के कारण। जल का लय स्थान अग्नि क्यों है? सन्निकट निर्विशेष होने के कारण। अग्नि का लय स्थान वायु क्यों है? सन्निकट निर्विशेष होने के कारण। वायु का लय स्थान आकाश क्यों है? सन्निकट निर्विशेष होने के कारण। और आकाश का लय स्थान अहंकार, और अहंकार का लय स्थान महत्तत्व, महत्तत्व का लय स्थान अव्यक्त है, अव्यक्त का लय स्थान अविनाशी परमात्मा है। कल हमने कहा कि एक गणित की प्रक्रिया चलती है, एक कृषि की प्रक्रिया चलती है। स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है गणित की दृष्टि से, 1 2 3 4 5, ऊपर से और लें तो 0 1 2 3 4 5, अवरोह क्रम में 0 1 2 3 4 5, आरोह क्रम में लेंगे 5 4 3 2 1 0। इस दृष्टि से विचार करें तो निर्विशेषता की अवधि परमात्मा तत्व है। एक विशेषता शब्द गुण रूप एक विशेषता से संपन्न आकाश है। कारण और कारण के गुण की अनुगति कार्य में होती है। शब्द स्पर्श 2 गुणों से युक्त वायु है। शब्द स्पर्श रूप 3 गुणों से युक्त अग्नि है। शब्द स्पर्श रूप रस 4 गुणों से युक्त जल है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 गुणों से युक्त पृथ्वी है। वृक्षादि जो कार्य हैं 6ठे गुण से संपन्न नहीं होते, अतः पृथ्वी चरम कार्य है। यह हुआ। लेकिन संहार के समय पार्थिव प्रपंच पृथ्वी होकर ही शेष रहता है। पृथ्वी जल होकर ही शेष रहती है, जल अग्नि होकर ही शेष रहता है, अग्नि वायु होकर ही शेष रहता है, और वायु तत्व आकाश होकर ही शेष रहता है। आकाश एक गुण से संपन्न, बीच में अहम तत्व, महत्तत्व और अव्यक्त, इन तीनों को लाने की क्या आवश्यकता? गणित की दृष्टि से स्वाभाविक प्रश्न होता है। हमने कहा कि एक
कृषि विज्ञान होता है, गणित का विज्ञान होता है। कृषि विज्ञान में बीजावस्था की भी प्राप्ति होती है। गणित विज्ञान में ऊपर से ले तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, नीचे से ले तो 5, 4, 3, 2, 1। ये गणित का विज्ञान है। कृषि विज्ञान में बीच में बीजावस्था की प्राप्ति होती है। 5 गुणों से युक्त पृथ्वी, 4 गुणों से युक्त जल, 3 गुणों से युक्त तेज, 2 गुणों से युक्त वायु, 1 गुण से युक्त आकाश। बीजावस्था का नाम ही अव्यक्त है, प्रकृति है, प्रधान है, माया है, जो भी कहें। बीजावस्था कृषि विज्ञान है। निर्बीज निर्विशेषता की अवधि का नाम परमात्मा तत्व है। लेकिन ये बीच में आम तत्व, महातत्व, ये 2 अतिरिक्त कहाँ से आ गए? शास्त्र सम्मत पदार्थों की संगत लगानी पड़ती है। कल हमने कहा महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियान दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचरा। गीता का 13वां अध्याय। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रमिति तद्विदः। इदम शरीरम, या शरीर, इदम कहा भगवान ने, अहम नहीं कहा, इदम। यहीं से क्रांति शुरू होती है। बाह्य जगत को तम इदम कहते हैं। शरीर को लेकर अहम भाव उत्पन्न होता है। सबसे पहले अहम कोटि प्रविष्ट जो शरीर है उसको इदम समझें, तब क्रांति आएगी। इदम शरीरम भगवान ने कहा, यह शरीर। हम तो शरीर को लेकर अहम भावापन्न हो जाते हैं। मैं गोरा, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, व्यवहार साधन के लिए आवश्यक है। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि इदम कोटि प्रविष्ट ही शरीर है। इसलिए भगवान ने स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित करते समय कहा इदम शरीरम, यह शरीर है। इदम शरीरम का अब उसका क्षेत्रफल कितना बताया? महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा। अष्टधा प्रकृति और 16 विकृति, 8 और 16, 24। क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो गया? सांख्य प्रस्थान के अनुसार अष्टधा प्रकृति भी और 16 विकृति भी क्षेत्र का क्षेत्रफल है। अब कल यह भी कहा गया था, पचा लें तो फिर तो सिद्धों के सिद्ध ही हो जाएं। श्रवण भी करना चाहिए, मनन निधिध्यासन भी करना चाहिए। लेकिन हमारे प्रवचन की शैली यह है कि प्रवचन उस ढंग से किया जाता है कि श्रवण के साथ साथ मनन निधिध्यासन भी हो जाए, ताकि लोगों को, श्रोताओं को कम परिश्रम पड़े। सहज पके सो मीठा हो। तो हमने संकेत व्याख्या ही ढंग से की जाती है कि मनन निधिध्यासन भी श्रवण के समय पूर्ण हो जाए, यह है। तो हमने संकेत किया कि विचार करना चाहिए। षोडश विकृति अष्टधा प्रकृति में जो मूलक प्रकृति है, जिसको प्रधान कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, माया भी कहते हैं प्रसंगानुसार, उसी को जो क्षेत्र समय लेता है, तब पुरुष के रूप में पुरुषयनात् पूर्णत्वाद् वा पुरुषः, तो पुरुष के रूप में शेष रहता है। मनन करते करते 16 विकृतियों से अतिक्रांत अष्टधा प्रकृति में भी जो मूलक प्रकृति है, त्रिगुणमयी है, माया है, उसी को जिसने क्षेत्र समझ लिया, वह जो क्षेत्रज्ञ होगा वो परमात्मा स्वरूप होगा या नहीं? पुरुष। इसीलिए गीता के 3 अध्याय में कहा गया उपद्रष्टानुमंता च भक्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। 16 विकृति का चिंतन करने के बाद उनका लय स्थान अष्टधा प्रकृति का चिंतन करें। अष्टधा प्रकृति में भी नीचे की प्रकृति को ऊपर में विलीन करते करते मूलक प्रकृति को ही
शेष रहने दें। मूल प्रकृति को जो क्षेत्र समझ लेता है, विश्व समझ लेता है, अपना शरीर समझ लेता है, वह पुरुष परमात्मा स्वरूप होकर ही शेष रहता है। बार बार इसको क्यों कहते हैं? ये सब जो ज्ञान विज्ञान सर्वात्म भाव संपन्न करने वाला है। मनन नहीं करते, निध्यासन नहीं करते, इसलिए जीवन में जो दिव्यता का संचार होना चाहिए, क्रांति की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, नहीं तो अरबों एटम बम की क्षमता को भी मात करने की क्षमता इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान को आत्मसात करने पर आ जाती है। कल हमने कहा भगवान शंकराचार्य महाभाग ने भाष्यों के माध्यम से इस तथ्य को उद्भाषित किया है। हमको बहुत पसंद है, इसलिए बार बार कहते हैं। जो जिससे विरक्त होता है वह उसका अधिपति हो जाता है, जो जिसमें समासक्त होता है वह उसके अधीन हो जाता है। तो बाबा लोग घटिया है क्या? सचमुच में गृहस्थ रहकर भी कोई जनक के समान हो सकता है, लेकिन बाह्याभ्यंतर त्याग, वहाँ बाह्य परिग्रह होने पर अंतः त्याग है। बाबा होने पर क्या हुआ? बाह्याभ्यंतर त्याग हो गया। सचमुच में बाबा होगा तो इसलिए जो जिससे विरक्त होता है वह उसका अधिपति हो जाता है, जो जिसमें अनुरक्त होता है वह उसका अधीन हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार विचार करेंगे तो अधिपति होगे या अधीन। जैसे नैमिष वाले कहते थे मेट बनोगे या मजदूर, ऐसे पूछा जाए अधिपति बनोगे, अधिपति हो गए या अधीन। प्रायः व्यक्ति यही कहेगा कि अधिपति बनूंगा। अधिपति विवेक का फल वैराग्य होता है, और वैराग्य का विषय अनात्म पदार्थ ही होता है। आत्मा, मैं तो आत्मा से ही विरक्त हो गया, संभव है क्या? नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। एक परमहंस महात्मा परमहंस आश्रम में रहते थे, वृंदावन की घटना है। एक सेठ गए, उनका नाम सुनकर बार बार प्रणाम किया, बार बार प्रणाम किया। अरे भाई क्यों प्रणाम करते हो? महाराज आप त्यागी तपस्वी हैं। मैं क्या त्यागी तपस्वी हूँ? तुम त्यागी तपस्वी हो। महाराज उल्टी बात क्यों कहते हैं? मैंने तो दुखकर संसार का त्याग किया है, तुमने तो भगवान का ही त्याग कर दिया। तुम्हारे त्याग का चटकुला दिखा। सच्ची घटना है, परमहंस आश्रम है ना वृंदावन। उन्होंने कहा कि तुमको बार बार प्रणाम क्यों कर? महाराज आप त्यागी हैं। उन्होंने कहा मान लिया मैं त्यागी हूँ, तुम तो महात्यागी हो। उसकी आँख खुल गई। महात्यागी मुझे क्यों कह रहे? अरे मैंने दुख पर संसार का त्याग किया है, तुमने तो भगवान का ही त्याग कर दिया। तुम्हारे त्याग का विषय तो भगवान है, सबसे ऊंचा त्याग तुम्हारा, या मैं ही क्यों न नमस्कार कर? उसकी आंखें खुल गई। सच्ची घटना है, एक बहुत विचित्र बात। इसीलिए कहा गया भगवान परप्रेमास्पद हैं, परप्रेमास्पद। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी को समझाया, अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए होती है, आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती। यथावता आत्म तत्व परप्रेमास्पद है। अभिस्वंग की बात दूसरी है। ममतास्पद में अहमता जाकर चिपक जाए, उसका नाम है अभिस्वंग। गीता में अनभिस्वंग शब्द का प्रयोग है 13वें अध्याय में। अभिस्वंग माने ममतास्पद में अहमता जाकर चिपक जाए। पत्नी के बीमार होने पर लगे मैं ही बीमार हो गया, पुत्र के बीमार होने पर लगे मैं ही बीमार हो गया, शिष्य के बीमार होने पर लगे मैं ही बीमार हो गया। भगवान को पहले ममतास्पद तो बनावें। ममता का स्वभाव होता है प्रगाढ़ ममता अहमता का रूप धारण कर लेती है, इसी का नाम अभिस्वंग है। ममतास्पद में अहमता चिपके बिना रहे ये संभव नहीं। भगवान को आत्मी तो समझ सकते हैं,
आत्मी समझने के बाद भगवान को आत्मा स्वरूप समझने की आवश्यकता होती है। यहाँ प्रश्न उठता है कि भगवान को आत्मा क्यों माने। तो जो द्वैतवादी हैं यहाँ आकर उनका सिद्धांत या मत शिथिल हो जाता है। अगर भगवान को आत्मा स्वरूप भी नहीं मानेंगे, केवल आत्मी ही मानेंगे, तो अपनी अपेक्षा न्यून प्रीति के विषय ही भगवान होंगे। इष्ट में अपनी अपेक्षा न्यून प्रीति कलंक है या नहीं? भगवान को आत्मा स्वरूप मानने की क्या आवश्यकता है? कर्नाटक वाले बोलो। ये वैष्णव हैं, नहीं मालूम है, ठीक है। क्योंकि अगर भगवान को आत्मस्वरूप नहीं मानेंगे, हाँ, तो अपने प्रति ही प्रीति ज्यादा रहेगी। हाँ, तो भगवान सिद्ध होंगे। भगवान ये कर्नाटक सिद्ध हो जाएंगे। बट श्रृंगेरी के पास के बीमार पड़ गए थे अभी, ठीक, घर जाते बीमार हो जाते। तो हमने संकेत किया भगवान को आत्मी ही नहीं आत्मा स्वरूप क्यों माने। इसका उत्तर यह है कि भगवान को आत्मी ही मानेंगे तो अपनी अपेक्षा न्यून प्रीति के विषय ही भगवान रहेंगे। इसलिए भगवान आत्मी ही नहीं बल्कि आत्मा स्वरूप भी सिद्ध होते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसलिए भगवान आत्मी ही नहीं साक्षात आत्मा स्वरूप भी हैं। यहाँ कूटस्थ शब्द का प्रयोग किया गया अहम के लिए। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं श्रोता, मैं वक्ता, इस प्रकार अहम को कूटस्थ क्यों कहा? कूटस्थे तत्स महति तदव्यक्ते क्षरे च तत्। कूटस्थ का अर्थ किया गया है श्रीधरी टीका के अनुसार अहम प्रसंगानुसार। एक बहुत ऊंची बात है। श्रीमद् भागवत को लगाने के लिए श्रीधरी टीका अपेक्षित है। ये सब जो अनुवाद है श्रीधरी टीका के अनुसार ही। श्रीधर स्वामी इस पीठ के शंकराचार्य रहे हैं 116 में। इस पीठ के 116 में शंकराचार्य श्रीधर स्वामी ने ही विश्व को श्रीमद् भागवत पर श्रीधरी टीका दी। अगर उन्होंने श्रीधरी टीका न लिखी होती, भागवत पर भाष्य न लिखा होता, अपने बलबूते पर भागवत का अर्थ करना बहुत कठिन था। विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्वानों की विद्या की परीक्षा भागवत में हो जाती है। मार्कंडेय ब्रह्मचारी थे हमारे गुरु भाई, विविध शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे। उन्होंने एकांत में मुझसे कहा, महाराज भागवत का कोई ऐसा अध्याय नहीं है बिना श्रीधरी टीका के अपने बलबूते पर लगा लूँ। जबकि वो बहुत बड़े विद्वान थे, वक्ता नहीं थे, लेखक थे। बहुत ऊंची बात है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज लेखक बहुत ऊंचे थे, लेकिन प्रवचन की वो क्षमता नहीं थी। और राम सुखदास जी महाराज वक्ता बहुत अच्छे थे ग्रंथ लिखने में। फिर मुझे मालूम है कलकत्ता के 2 सेठ के पुत्र उनके प्रवचनों को ग्रंथ का रूप देते थे। ये भी एक विशेष बात है। कोई लेखक तो होता है, वक्ता नहीं। कोई वक्ता होता है, लेखक नहीं। कोई लेखक और वक्ता दोनों होता है, तो पढ़ाने की क्षमता नहीं। कोई लेखक भी हो, वक्ता भी हो, पढ़ाने की क्षमता भी हो, तो क्रांतिकारी नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव में सारी क्षमता थी। लेखक भी एक उच्च कोटि के थे, प्रवक्ता भी उच्च कोटि के थे, और क्रांतिकारी भी उच्च कोटि के थे। इसलिए सर्वगुण संपन्न होना बहुत कठिन है। कूटस्थ का अर्थ हुआ मैं श्रोता, वक्ता, प्रमाता, ये सब अनुगत होता हुआ अतिक्रांत होने के कारण अहंकार को, हमको यहाँ कूटस्थ कहा गया है। कूटस्थ का अर्थ निर्विकार होता है। अब कूटस्थ का अर्थ है यहाँ पर अहंकार। अहंकार को, अहंकार की विशेषता क्या है? अनुगत होता हुआ अतिक्रांत होने के कारण
आत्म तत्व अहंकार को यहाँ कूटस्थ कहा गया। प्रश्न उठाया गया था कि 5 गुणों से संपन्न पृथ्वी, 4 गुणों से संपन्न जल, 3 गुणों से संपन्न अग्नि, 2 गुणों से संपन्न वायु, 1 गुण से संपन्न आकाश। बीच में अहम तत्व महतत्व कहाँ से आ गया? और आया है, शास्त्र सम्मत है, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्त में बचा। इसका अर्थ फिर क्या लगेगा? इसीलिए कल हमने कहा था कि आकाश के ही प्रभेद हैं। गणित की दृष्टि से अहम तत्व और महतत्व ये 2 अतिरिक्त तत्व सिद्ध होते हैं, लेकिन शास्त्रों में इनका वर्णन है तो संगति तो लगानी होगी। शास्त्र के अनुकूल हमको चलना है, शास्त्र थोड़े हमारे अनुकूल चलेगा क्या? शास्त्र के अनुकूल ही हमको चलना है। तो बीच में ये तत्व अतिरिक्त आ गए। 5 गुणों से संपन्न पृथ्वी, 4 गुणों से संपन्न जल, 3 गुणों से संपन्न अग्नि, 2 गुणों से संपन्न वायु, 1 गुण से संपन्न आकाश। तो निर्गुण होना चाहिए परमात्मा को। बीच में अहम तत्व, महतत्व और अव्यक्त ये 3 कहाँ से आ गए? इसका उत्तर क्या है? आकाश के ही ये प्रभेद हैं। क्योंकि वाणी के, कल हमने कहा था, वाणी के प्रभेद 4 हो जाते हैं। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। कितने वाणी के प्रभेद होते हैं? 4। कौन कौन? खेचरी, वैखरी, अच्छा बाल मुकुंद है में विशिष्टाद्वैत, ये बीकॉम है। और ये क्या है? व्यवस्था में कौन सी डिग्री है? हाँ, ये सब बहुत सब दिग्गज लोग हैं। तो हमने क्या संकेत किया, क्या कहा था? 4 प्रकार की वैखरी। इस समय जब बोल रहा हूँ, ये कौन सी वाणी है? कौन सी वाणी है? इस समय जब मैं बोल रहा हूँ, कौन सी वाणी है? खेचरी बाल मुकुंद है वैखरी या खेचरी? वैखरी है, ठीक। इस समय जो बोल रहा हूँ ये वैखरी है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, कल हमने कहा था 8 संस्थान उच्चारण के हैं व्याकरण के अनुसार। और हृदय और नाभि को ले लें तो शब्द की निष्पत्ति में 8 संस्थान हो जाते हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ये सब। अब मध्यमा वाक, उसके बाद वाक जो है वो मन से तादात्म्यपन्न हो जाए, मनोगत हो जाए। मन ही मन जो चिंतन करते हैं वो कौन है? फिर किस वाणी का उपयोग होता है? मध्यमा वाक। मनोनिष्ठ वाक, मन के सहित जब बुद्धिगत हो जाए तब उसका नाम क्या होगा? कल कहा था पश्यंती वाक। योगी जिस वाक से देखते हैं उसका नाम है पश्यंती। हम आप भी आँखों से देखते हैं, लेकिन योगी जिस वाक से देखते हैं करतलगत आमूलक समाना, उस वाक का नाम है पश्यंती। लेकिन बुद्धिनिष्ठ मनोभावापन्न जो वाक है वो बुद्धि के सहित आत्मचेतन से अधिष्ठित अव्यक्त भावापन्न हो जाए तब उसका नाम है परावाक। वैखरी वाणी की निष्पत्ति मध्यमा के बिना, पश्यंती के बिना, परा के बिना हो नहीं सकती। लेकिन परावाक पर ध्यान केंद्रित न करने के कारण सबके जीवन में दरिद्रता होती है, प्रयास सिद्धि नहीं आ पाती। इसलिए परावाक, परावाक का अर्थ क्या हुआ? आत्मचेतन से अधिष्ठित अव्यक्त निष्ठ जो वाक है उसका नाम परावाक है। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, जिसकी गति परावाक में हो जाती है, अर्थात धारणा की प्रगल्भता से जो परावाक में मन को केंद्रित करता है, वाक सिद्धि हो जाती है। जीवन में सिद्धि चाहिए या नहीं, कल यहाँ पर विषय को
विराम दिया गया था। सिद्धि से डरने की आवश्यकता क्या है? सिद्धि के चंगुल में फंसना नहीं चाहिए, लेकिन सिद्धि किसको नहीं चाहिए? कल क्या अर्थ किया गया? सिद्धि का अर्थ क्या है? फलोपलब्धि है। तो सिद्धि का अर्थ क्या होगा पंडित जी? फलोपलब्धि। पानी पीने पर क्या सिद्धि मिलेगी? प्यास की निवृत्ति, फिर देहेंद्रिय प्राणांतकरण की पुष्टि, फिर तृप्ति, 3 फल। अभीष्ट भोजन मिल जाए तो कितने फलों की प्राप्ति होगी भृगु जी? कहा था? हाँ, कौन कौन? एक तो खो ही गया, मोबाइल पर चला गया ध्यान। शून्य वृत्ति, भूख की निवृत्ति पहला फल है। अभिमत भोजन मिल जाए तो भूख की निवृत्ति होगी, देहेंद्रिय प्राणांतकरण में पुष्टि का संसार होगा, और अंत में तृप्ति। अंतिम फल भोजन का क्या है? तृप्ति। तुलसीदास ने क्या लिखा? भोजन करी तृप्त हित लागी। एक महात्मा थे आत्मानंद जी, हनुमानगढ़, भूमिहार कुल के थे, मिथिलांचल के। एकांत पर उन्होंने रिसीव केस में कहा कि देखो, साल में एक बार भी भात खाने को नहीं मिलता, चावल रोटी खाता हूँ, पेट भूख तो निवृत्त हो जाती, तृप्ति कभी नहीं होती। और बंगाली व्यक्ति को चावल न मिले, मद्रासी को चावल न मिले, भात न मिले, तो मैं दिल्ली गया, चौके से आवाज़ आई चावल परोसो। हमने सोचा मरे अब चावल खाना पड़ेगा। परोसा गया तो भात। हमने कहा ये क्या बात? पर कहा कि चावल परोसो, तो कहा दिल्ली में भात को चावल ही कहते हैं। तब समझ में आ गया, नहीं तो हुआ कि चौके से आवाज़ आई चावल परोसो। हमने कहा चावल ही चबाना पड़ेगा। चावल परोसो ऐसे। तो क्या सार हुआ? तृप्ति। इसी प्रकार भोजन का अंतिम फल क्या है? तृप्ति। 3 फल है, भूख की निवृत्ति, देहेंद्रिय प्राणांतकरण में पुष्टि, और अंत में तृप्ति। इसी प्रकार साधन के 3 फल हैं, वैराग्य, बोधव, प्रति। 3 फल साधन के, 3 फल। वैराग्य, अभी हमने कहा वैराग्य से डरने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थाश्रम में भी प्रवेश का लक्ष्य है वैराग्य की प्राप्ति। गृहस्थाश्रम में प्रवेश क्यों किया जाए? श्रवण मात्र से वैराग्य नहीं हुआ तो वैराग्य की समुपलब्धि के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। एक वंश परंपरा का विलोप न हो, गृहस्थाश्रम में प्रवेश का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि जीवन में दुराचार न पले, तो कम से कम एक पत्नी तक सीमित रहेगा, एक पति तक सीमित रहेगी, ये भी है। तीसरा यह है कि पत्नी के नखरे, पति के नखरे, बेटे के नखरे, बेटी के, दामाद के, ससुर के, इन सब नखरों के बीच में रहकर वैराग्य रूपी रत्न प्राप्त करना है। इन नखरों के बीच में रहकर भी जिनको वैराग्य नहीं होता, गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होना व्यर्थ गया है। नहीं, वैराग्य रूपी रत्न को प्राप्त करने के लिए गृहस्थाश्रम है, रागान्वित होने के लिए नहीं। यह भी है। कूटस्थे तच्च महति। अभी हमने कहा कि बीच में ये तत्व कहाँ आ गए? आकाश में एक गुण है तो ठीक निर्गुण आत्म तत्व का वर्णन होना चाहिए, लेकिन बीच में हम तत्व, महत्त्व, अव्यक्त क्यों आ गया? तो वाक्य की दृष्टि से वाक्य 4 भेद हुए, वैखरी वाक्य की निष्पत्ति हो रही है, और अहम वैखरी वाक्य आकाश को लेकर, फिर अहम को लेकर, मध्यमा वाक्य महत्व को लेकर, पश्यंती वाक्य, और अव्यक्त को लेकर परावाक्य की सिद्धि होती है। फिर आत्म तत्व है। इस प्रकार कूटस्थे तच्च महति तदव्यक्ते क्षरे च तत्, इस प्रकार से कहा। आकाश का लय स्थान अहंकार है। कूटस्थ क्यों कहा? मैं सुखी, मैं दुखी, मैं वक्ता, मैं श्रोता, सब में अनुगत होकर सबसे अतिक्रांत होने के कारण जो सब में अनुगत होता है तत्वतः वो सबसे अतिक्रांत भी होता है,
अहंकार में। अहंकार का लय स्थान महत्तत्व है, महत्तत्व का लय स्थान अव्यक्त है, और अव्यक्त का लय स्थान अविनाशी परमात्मा है। तदव्यक्ते अक्षरे च तत् अव्यक्त का लय स्थान अक्षर, अक्षर का अर्थ होता है अक्षर अविनाशी परमात्मा तत्व। गीता के 3 अध्याय में भी आत्मा का नाम अक्षर है। अव्यक्त का लय स्थान प्रकृति का लय स्थान या माया का लय स्थान भी है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का प्रदेवना। गीता। अव्यक्तादीनि भूतानि, ये जितने कार्य प्रपंच, भूत माने कार्य प्रपंच, इन सब का मूल अव्यक्त, जो भी व्यक्त है व्यक्त के मूल में अव्यक्त ही होता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, बीच में ही व्यक्त हुआ है। अव्यक्त निधनान्येव, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, किसी भी पदार्थ की आकस्मिक उत्पत्ति नहीं होती, किसी भी पदार्थ का पूर्ण रूप से नाश नहीं होता। व्यक्त की अव्यक्त भावापत्ति का नाम ही तो नाश है ना। व्यक्त की अव्यक्त भावापत्ति का ही नाश है, नाम वास्तव में किसी का नाश होता ही नहीं। और उत्पत्ति अव्यक्त की व्यक्त भावापत्ति का नाम ही उत्पत्ति है। इस प्रकार से कारण की विद्यमानता भी रहे और कार्य उत्पन्न हो जाए, यह सृष्टि की प्रक्रिया है। और कार्य सर्वतोभावेन कारण के रूप में परिणत हो जाए, यह प्रलय की प्रक्रिया है। अंत में का प्रलय में सब कुछ क्या रहता है, एकमात्र सत होकर शेष रहता है। सदैव सौम्यदमग्र आसित एकमेवा द्वितीयम। हे सौम्य, महाप्रलय में एकमात्र सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन परमात्म तत्व ही शेष था। कहो जी, क्या वाक्य बोला। हाँ, महाप्रलय में देशकृत वस्तुकृत अपरिच्छेद शून्य एकमात्र सच्चिदानंद घन परब्रह्म ही शेष रहता। बड़े महाप्रलय में कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन परमात्म तत्व ही शेष रहता है। कालकृत परिच्छेद शून्य को क्या कहते हैं, नित्य। जो काल के द्वारा कबलित न हो वो नित्य हो गया। देशकृत परिच्छेद शून्य माने व्यापक विभु। अब वस्तुकृत परिच्छेद शून्य माने सर्वरूप सर्वात्मा। काल के द्वारा कबलित न हो, देशांतर के द्वारा भी कबलित न हो, अर्थात नित्य होता हुआ विभु हो, यह हो गया। वस्तुअंतर के द्वारा भी कबलित न हो, सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान सर्वात्म रूप हो। कहिए महात्मा जी। हाँ वस्तुकृत कालकृत देशकृत परिच्छेद शून्य, ठीक है। मौन रहने से सबका काम हो ही जाता है। नित्य जो होगा कालकृत परिच्छेद शून्य होगा, काल के द्वारा जो कटे पीटे नहीं कबलित न हो। जो विभू तत्व होगा वो क्या होगा, देश के द्वारा कबलित नहीं होगा। और जो सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान होगा वस्तुअंतर के द्वारा कबलित नहीं होगा। इसलिए सर्वगत, सर्व जो होगा वो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य, सर्वगत जो होगा देशकृत परिच्छेद शून्य, और सदा जो होगा वो कालकृत परिच्छेद शून्य। 3 शब्द ऊपर से नीचे क्या क्या कहेंगे, सर्व सर्वगत, हाँ और सदा। ये सर्व सर्वगत और सदा ऊपर से। वस्तुकृत परिच्छेद शून्य को सर्व कहेंगे और देशकृत परिच्छेद शून्य को सर्वगत कहेंगे और कालकृत परिच्छेद शून्य को सदा कहेंगे। सर्व सर्वगत सदा और सर्व उरालय, सबके हृदय में अंतर्यामी होकर अभिव्यक्त। सर्व उरालय क्यों कहा, हृदय का क्या महत्व है, हृदय का भी महत्व क्या है। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है, अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है।
विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है। बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। कहो कुकरेती जी, ये ब्राह्मण हैं, उत्तराखंड में कुकरेती ब्राह्मण होते हैं। अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। विद्युत के अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। यथा विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है। बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। हाँ, अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंग के अधीन होती है। ठीक, बैठो। आपका दोष नहीं है भाई, हमारा वाक्य इतना टेढ़ा मेरा होता है कि नकल करना बहुत कठिन है। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। जैसे कि विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है। बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। ठीक, इसका अर्थ क्या हुआ? अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभी क्या कह रहे थे? कालकृत देशकृत वस्तुकृत, ऊपर से जो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होता है वह देशकृत कालकृत परिच्छेद शून्य होता ही है। तो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य, वस्तुकृत परिच्छेद शून्य कौन होगा? सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान सर्वरूप होगा। और देशकृत परिच्छेद शून्य कौन होगा? जो विभु होगा। कालकृत परिच्छेद शून्य होगा, नित्य होगा, सदा होगा। तो ये सर्वरूप हो, सर्वत्र हो, सदा हो, तीनों हो गया ना। क्या? जो सर्वरूप हो, सर्वगत हो, सदा हो। वस्तुकृत परिच्छेद शून्य, देशकृत परिच्छेद शून्य, कालकृत परिच्छेद शून्य। श्री राम जय राम जय जय राम। 5 मिनट समय शेष, जो सुना उस पर कोई प्रश्न हो कर सकते। हाँ, क्या? हाँ, घनीभूत चित्त, ठोस, घनता, द्रवता जानते, और घनता द्रवीभूत। अद्रुत माने घनीभूत, द्रवता से विहीन, कठोर, निष्ठुर। यह सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस होता है ना। ठोस, अद्रुत माने द्रवता रहित, ठोस। जैसे दाल इत्यादि है ना, कठोर है, और रंधन क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं तो उसको द्रवीभूत कर देते हैं। अद्रुत माने जो पिघला हुआ ना हो, मोटी भाषा में पिघला हुआ ना हो, अद्रुत चित्त हो गया। अद्रुत चित्त, यह इसका मतलब है ज्ञान कठोर निष्ठुर हृदय से होता है। न सूरयो ही व्यवहार में नम तत्वामर्शन सा मनंती। इसका मतलब कि जब सबकी पांच भौतिकता का निर्णय करेंगे, गोरा चट्टा शरीर भी, काला कलूटा शरीर भी, सब जाकर एकीभूत होगा या नहीं? अद्रुत चित्त, इसलिए अद्रुत चित्त माने आमता ममता इत्यादि से रहित होकर तत्व विचार के समय, फिर तत्व विचार के समय निष्ठुरता चाहिए। एक विचित्र बात है, लाक्षा कठोर है यानी लाख, पिघल जाए तापक द्रव्य के प्रभाव से। तो भक्ति इत्यादि में तदाकार वृत्ति चाहिए, ब्रह्माकार वृत्ति यहाँ भी चाहिए। पर तत्व विचार के समय क्या होगा? अब कोई गृह मंत्री हुआ, भतीजे आदि का पोषण करने लगा तो बदनाम हो जाएगा। मोदी जी उस पर नाराज हो जाएंगे। मोदी जी नाराज हो जाएंगे, गृह मंत्री भले ही अपने हों। इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, ये द्रुत भाई भतीजेवाद ना हो, व्यवहार में अद्रुत चित्त हुआ। न्याय तो न्याय है ना, न्यायाधीश न्याय कब कर सकेगा? जब उसका चित्त अद्रुत हो।
हमारे विपिन चंद्र सरस्वती जी हाई कोर्ट के जस्टिस थे दिल्ली में। कोई धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र का केस आता, वो चीफ जस्टिस को लिख के देते, मैं धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, हो सकता है पक्षपात कर लूँ, इसलिए यह केस किसी और को सौंपा जाए। कहा विपिन चंद्र सरस्वती जी, विपिन चंद्र मिश्र नाम था पहले, संन्यास का नाम हुआ विपिन चंद्र सरस्वती। कोई धार्मिक रामकृष्ण मिशन इत्यादि का केस आता, चीफ जस्टिस को लिख कर देते, न्याय में कुछ कमी आ सकती है, मैं धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, हो सकता है कि मैं पक्षपात कर लूँ, या मेरे अनुकूल नहीं होगा, इसलिए इस केस को किसी और जज को सौंपा जाए। अद्भुत चित्त से तत्व विचार होता है, अद्भुत चित्त से हो गया, से बज गया। और कोई प्रश्न है? हाँ पूछिए। आपने बताया पंच तत्व के विषय में कि जिससे उसकी उत्पत्ति होती है उसी में उसका लय स्थान होता है, तो जल का लय स्थान अग्नि है, इसका अर्थ अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई हो, तो अग्नि से जल की उत्पत्ति कैसे हुई भगवान? अच्छा कैसे हुई, ठीक, बढ़िया, बैठ। गर्मी लगने के बाद पसीना टपकना क्या है? पसीना टपके या नहीं? हमारे शरीर में पसीना होते ही नहीं, सब अंदर अंदर खप जाते हैं। आज तक किसी ने देखा है इनके? तो ये रोग है, ये बीमारी है ना, पसीना निकलना भी। ठीक सुनिए, शांत बैठे हैं, आकाश थोड़ा हलचल करने लगे तो आकाश से उत्पत्ति हो गई वायु की, गर्मी का संचार हो गया तो वायु से अग्नि की उत्पत्ति हो गई, गर्मी बढ़ जाने पर पसीना टपकने लगा तो अग्नि से जल की उत्पत्ति होगी, पसीना जम के मैल हो गए तो जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होगी। किसने लिखा? शंकराचार्य ने अपने भाषण में। मैं हिंदी में कह रहा हूँ, शंकराचार्य। हो गया है नहीं? आकाश से वायु की उत्पत्ति का दृष्टांत क्या है? शांत बैठे हैं मानो आकाश हवापन्न है, थोड़ा हिलन डुलन हो गया तो आकाश से मानो वायु की उत्पत्ति हो गई, शरीर में हिलन डुलन के कारण ऊष्मा का संचार हो गया तो वायु से अग्नि की उत्पत्ति हो गई, ऊष्मा का संचार होने का पर पसीना टपकने लगा तो अग्नि से जल की उत्पत्ति हो गई, पसीना जम कर मैल हो गए तो जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। शंकराचार्य ने प्रयोग की दृष्टि से अपने भाष्यों में लिखा। हो गया। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय।